सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है जो कि 11 जुलाई शुक्रवार के दिन से है। सावन का महीना विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। ऐसे में अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं, आपकी शादी को कई साल हो गए हैं और संतान का सुख आपको अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है, या फिर जिन महिलाओं को लगातार कन्याएं जन्म ले रही हैं वो चाहती हैं कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो ऐसे में सावन के महीने के जो सोमवार होते हैं उनमें आप विशेष उपाय कर सकते हैं। इन उपायों को करने से निश्चित ही आपकी सोनी गोद भरती है। भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहती है, क्योंकि जो सावन का महीना होता है वो भोलेनाथ को समर्पित है। ऐसे में चतुर्मास का जो पहला महीना है वो सावन का महीना ही होता है, और जो भी शिव भक्त हैं वो अलग अलग तरीके से शिव भगवान की पूजन अर्चन करते हैं। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए यह महीना काफी शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हुआ है और 9 अगस्त को महीना जो है वो समाप्त होगा। ऐसे में आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। सावन के महीने में काफी व्रत पड़ते हैं, काफी त्योहार पड़ते हैं जो कि संतान प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही अच्छे दिन माने जाते हैं। इन दिनों में अगर आप उपाय करेंगे तो आपको संतान का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ऐसे में सावन के प्रथम सोमवार के दिन अगर आप ये छोटा सा कार्य करेंगे, सावन के प्रथम सोमवार के दिन से आप उपाय की शुरुआत करेंगे, तो आपको संतान संबंधी जो भी परेशानी है, कोई गृह बाधा है, कुंडली में कोई गृह दोष है, कोई नजर दोष है, किसी ने आपका कोख बंधन कर रखा है, घरों में किसी तरीके की परेशानी है, इस तरीके की अगर कोई भी समस्याएं आपके साथ है तो आप सावन के प्रथम सोमवार के दिन से उपाय जरूर करें। आपको बता दें कि सावन का जो प्रथम सोमवार है वो 14 जुलाई को पड़ेगा, तो 14 जुलाई से ही आपको जो है उपाय की शुरुआत करनी है। निसंतान दंपत्ति अगर मिलकर उपाय करते हैं तो उनका जो उपाय है वो बहुत जल्दी कारगर हो जाता है, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए आप जो भी उपाय करें कोशिश यह करें कि पति पत्नी दोनों मिलकर करें, क्योंकि संतान प्राप्ति के जो योग बनते हैं, जो पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। लेकिन किसी कारण से अगर आप दोनों नहीं कर सकते तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या चीजों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, क्या नियम आपको अपनाने हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखे, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो। देखिए, सावन का जो दिन रहेगा, सावन के सोमवार के दिन आपको व्रत जरूर रखना है, क्योंकि सावन के सोमवार के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो व्रत जरूर रखें, और इसके साथ ही आप जब उपाय करेंगे तो आपको उस दिन जल्दी उठना होगा। तो 14 जुलाई सावन के प्रथम सोमवार के दिन आप उपाय की शुरुआत करेंगे। इसके लिए आप सुबह जल्दी उठें, कोशिश करें सूर्योदय से पहले आप उठ जाएं, स्नान आदि करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद में आपको जो है छोटे छोटे उपाय करने हैं। तो जो सबसे पहला आप उपाय करेंगे सावन के महीने में संतान प्राप्ति के लिए, वो आपको करना है हरी चूड़ियों से। देखिए, सावन के महीने में हरे रंग का विशेष महत्व होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, हरा कलर शिव भगवान को अति प्रिय है। तो आपको जो उपाय करना है सबसे पहला वो हरी चूड़ियों से आप करेंगे, 16 श्रृंगार से करेंगे। तो 16 श्रृंगार में आप छोटी छोटी कोई भी चीजें लेकर आ सकते हैं, जैसे कि कुमकुम है, बिंदी है, महावर है, मेहंदी है, इस तरीके का आप 16 श्रृंगार का सामान ले लें। और इसमें आपको हरी चूड़ियां विशेष रूप से रखनी है, कांच की चूड़ियां आपको रखनी है। जितनी आप 12 रख सकते हैं, 24 रख सकते हैं, इतनी आप हरी चूड़ियां ले लें। और इसके बाद में आपको जो उपाय करना है वो शिव मंदिर में जाकर करना है। अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष है तो और भी अच्छी बात है, आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे इस उपाय को अगर करती हैं तो संतान संबंधी सुख निश्चित रूप से आपको प्राप्त होता है। इसके लिए आप जब शिव मंदिर में जाएंगे तो पूजन की जो भी सामग्री आपके पास है, भांग है, धतूरा है, चंदन है, दूध है, ये सब चीजें आपको लेकर जाना है। शिव भगवान का और माता पार्वती का विधि विधान से आपको पूजन अर्चन करना है। शिव भगवान पर आप इस दिन अगर गाय का दूध अर्पित करते हैं तो ये भी काफी शुभ माना जाता है। इसके बाद में आप माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करें, सिंदूर जरूर चढ़ाएं, और जो आप हरी चूड़ियां लेकर गए हैं वो आपको माता पार्वती को अपनी संतान प्राप्ति की कामना के साथ में
चढ़ा देना है और वहाँ पर जो सुहागन महिलाएं होंगी वो चूड़ी जब आप पूजन अर्चन कर लें तो उसमें से आप 2-2 चूड़ी सभी महिलाओं को बांट दें। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही बेलपत्र का वृक्ष है तो यह उपाय आप मंदिर में ना करके फिर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे करें। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सबसे पहले आप वहाँ की जो मिट्टी होगी वहाँ पर आप एक शिवलिंग का निर्माण करें, शिवलिंग बनाएं आप मिट्टी से और थोड़ा सा आप ढेले के रूप में एक माता पार्वती को भी बनाएं। इसके बाद में शिव भगवान का वहाँ पर आपको विधि विधान से पूजन करना है, दूध से आपको अभिषेक करना है, सफ़ेद फूलों से श्रृंगार करना है। सफ़ेद फूलों में अगर आपको कनेर का फूल मिल जाता है तो सबसे उत्तम माना जाता है। कनेर के फूलों से श्रृंगार करें, माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें और जो आप हरी चूड़ियाँ लेकर गए हैं वो अपनी मनोकामना के साथ में बेलपत्र के वृक्ष की जो टहनी होगी वहाँ पर आपको बांध देना है। आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल जरूर चढ़ाएं, परिक्रमा करें। आप जो है 11 परिक्रमा करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। बेलपत्र के वृक्ष के तने में जब आप चूड़ी बांधेंगे अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी संतान प्राप्ति की कामना आपको भोलेनाथ से और माता पार्वती से बोलनी है। बेलपत्र के वृक्ष का जो है विशेष महत्व है, हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि अगर आप सावन के महीने में सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो इससे आपके वंश की वृद्धि होती है, पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। तो यह छोटा सा कार्य आप जरूर करें। हरी चूड़ियाँ जो है बेलपत्र के वृक्ष में आप जरूर बांधें, माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करें। यह तो हो गया पहला उपाय। इसके साथ ही जो आप दूसरा उपाय करेंगे वो आपको यह करना है कि सावन के जो है अगर आप सावन के महीने में जो 16 सोमवार का व्रत है जो कि संतान प्राप्ति के रहा जाता है तो संतान प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत सावन के प्रथम सोमवार के दिन से आप शुरू कर सकते हैं। 14 जुलाई से आप जो है सोमवार के दिन से सावन के महीने का 16 सोमवार का व्रत मतलब उस दिन से आप शुरू कीजिए और जो 16 सोमवार होंगे वो आपको व्रत रखना है। संतान प्राप्ति की कामना के साथ में आप जो है संकल्प के साथ में अगर 16 सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपको निश्चित ही संतान का सुख प्राप्त होगा। इसकी शुरुआत सावन के प्रथम सोमवार से आपको करनी चाहिए। इसके बाद आप संतान प्राप्ति के लिए एक कटोरी में गाय का दूध लें, दूध गाय का ही होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। गाय का दूध लें और आपको जो है अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लेना है और इसके बाद में शिव मंदिर में जाइए। कोशिश करें कि शिव मंदिर जो है वो काफ़ी प्राचीन, अगर आपके घर के आसपास मंदिर हो तो वहाँ पर आप जाएं और वहाँ पर आप जो है बैठ जाएं, शिव भगवान से संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति की कामना करें और एक एक बेलपत्र आपको दूध में भिगोना है और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए, फिर दूसरी बेलपत्र आप दूध में भिगोइए और शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इस तरीके से अगर आप अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लेकर दूध में भिगोकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं सावन के प्रथम सोमवार के दिन तो निश्चित ही संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। और इसके साथ ही सावन के वैसे तो आपको यह उपाय आप रोजाना भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप रोजाना नहीं कर पा रहे हैं तो सावन में जो 4 सोमवार पड़ेंगे वो सोमवार के दिन यह छोटा सा उपाय आप जरूर करें। बेलपत्र का यह उपाय वंश की वृद्धि करने में बहुत ज्यादा सहायक होता है, भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, तो इस उपाय को भी आप कर लें। इसके साथ ही जो तीसरा उपाय आपको करना है संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, उसको आप अपने घर पर ही रहकर कर सकते हैं। इसके लिए अगर पति पत्नी दोनों करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो पत्नी भी अकेले कर सकती है कि आपको गेहूं का आटा लेना है और गेहूं का आटा आप लें और गेहूं के आटे से आपको जो है 11 शिवलिंग बनाने हैं। इसको आपको 4 सोमवार करना है। प्रथम सोमवार के दिन से ही शुरुआत करेंगे। 11 शिवलिंग आप बनाएं, विधि विधान से उनका पूजन करें, उन पर आप दूध अर्पित करें, मंत्रों का जाप करें और जैसे सुबह आपने बनाए हैं तो प्रदोष काल में आपको बहते हुए जल में इसको प्रवाहित जरूर कर देना है। अगर आप सोमवार के दिन 11 शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो ऐसा करने से भी संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। सोमवार के दिन आटे की शिवलिंग बनाकर पूजन करने से वंश की वृद्धि होती है, तो इसको भी आप जरूर कर लें। इसके साथ ही जो है सावन के सोमवार के दिन आप शिव भगवान को खीर का भोग जरूर लगाएं। चावल की खीर बना सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं, मेवे की खीर बना सकते हैं। अगर आप सावन के सोमवार के दिन शिव भगवान को खीर का भोग लगाते हैं संतान प्राप्ति की कामना के साथ में, तो इससे भी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही जब आप शिव भगवान का और माता पार्वती का मंदिर में पूजन अर्चन करेंगे तो उस समय आपको एक लाल मौली का धागा लेना है और शिव पार्वती का आपको गठबंधन करना है।
11 बार या 21 बार आपको जो है वह मौलिक का धागा लेकर माता पार्वती से शुरू कर शिव भगवान की ओर जाकर यह धागा आपको बांध देना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। सावन के महीने में माता पार्वती और शिव भगवान का गठबंधन करने से भी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। आपके अखंड सौभाग्य की आपको प्राप्ति होगी, आपके घर में खुशियों का आगमन निश्चित रूप से होगा। तो आप यह छोटा सा कार्य भी कर सकते हैं। इसके साथ ही सावन के पूरे महीने के दौरान किसी भी एक दिन अगर आपको बेल का फल मिल जाए, बेलपत्र तो आपको चढ़ाने ही हैं, लेकिन अगर आपको बेल का फल मिल जाता है तो बेल का फल आप भोलेनाथ पर जरूर अर्पित करें। बेल का फल चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है, तो बेल का फल आपको जरूर चढ़ाना है। बेल का जो जूस होता है, रस होता है, उससे आप शिव भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। जो मौसमी फल है उनका रस निकाल कर अगर आप शिव भगवान का अभिषेक करते हैं तो ऐसा करने से भी आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं और